नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिफ्थ पिलर पर। गुरुवार को जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित बिरसा सेवा दल मैदान में बिरसा सेना ने प्रेस वार्ता कर झारखंड युवा महोत्सव के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही झारखंडी समाज के धार्मिक स्थल पर बाहरियों के अतिक्रमण को लेकर हल्ला बोला। प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि सरना धार्मिक स्थलों में लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ये भी कहा गया कि कैसे आदिवासियों जमीन की लूट मची हुई है और उसे गैर आदिवासी करार कर दिया जा रहा है। बिरसा सेवा दल ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि एक शाम झारखंडी एकता के नाम के नारे साथ बिरसा सेना ने झारखंडी समाज के युवाओं को एक मंच पर एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से 29 सितंबर को बिरसा सेवा मैदान में युवा महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जोहार सभी तमाम उपस्थित मीडिया बंधुओं को। आज बिरसा सेवा दल मैदान के कार्यालय में बिरसा सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें आप सभी उपस्थित हैं। उसके लिए आप सबको धन्यवाद। सबसे पहले तो जोहार। एक शाम झारखंडी एकता के नाम से झारखंडी युवा महोत्सव का आयोजन 29/9/2024 को बिरसा सेवा दल मैदान में किया जा रहा है। हालांकि इस दिन एक और कार्यक्रम भी है, पूरे झारखंड का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो देवड़ी धीरी सरना स्थल है, उस दिन भी जो है कि ये कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम लगभग 10 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए भी इस कार्यक्रम को हम लोग जो है कि शाम का लगभग 5 बजे से अपना कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, उस आयोजन का आगाज करेंगे। और ये कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित था, तो उस देवड़ीधरी के मामले को देखते हुए भी हम लोग ने निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम को हम लोग जो कुछ समय पीछे हम लोग करें और उसको समय 5 बजे से हम लोग इस कार्यक्रम को करें। तो हमारा कहने का मकसद यह है कि झारखंड की वर्तमान स्थिति में हम लोग जिस तरह से देख पा रहे हैं कि झारखंडी समाज के जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो धार्मिक स्थल है, उन सबके साथ किस तरह से बाहरियों का अतिक्रमण जो चल रहा है, उस अतिक्रमण में हमारे सरना स्थलों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, उस लूट को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे देवड़ीधरी का प्रकरण जो है, इस प्रकरण में जिस तरह से हमारे आदिवासी मुंडा समाज के जमीन को आदिवासी मूलवासी की जमीन को जो है कि किस तरह से गैर आदिवासी में ट्रांसफर कर दिया गया, तो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना के चलते आज हम लोग जो है कि झारखंडी युवा महोत्सव का आयोजन बिरसा सेवा दल के कार्यालय में मैदान में हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये जानकारी और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरह के मामले जो है, ये मामले पूरे झारखंड के लोगों को जानना चाहिए और उनको अपनी जो है कि धार्मिक स्थलों को और अपने आर्थिक मजबूती के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ के आदिवासियों के जमीन को लूटा जा रहा है। उन जमीनों को किस तरह से बचाएंगे। झारखंड सरकार में हमारे सरकार होने के बावजूद भी आज हमने जिस सरकार को बनाया, उस सरकार में वो सरकार होने के बावजूद आदिवासियों को अनेक संवैधानिक अधिकार मिले हैं। उन संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, नई सख्ती से लागू हो रहा है। अब यहाँ बीजेपी वाले भी एक मुद्दे को लेके आए हुए हैं कि बाहरी घुसपैठिया घुस जा रहे हैं। तो बाहरी घुसपैठिया घुसने का मूल कारण है यहाँ के राज्य नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या आपके सेंट्रल की जो सरकार है, वो बाहरी जो है कि बांग्लादेश अदर देश से एक देश में घुस रहे हैं। तो ये भी एक उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग यहाँ अंदर कैसे घुस जा रहे हैं। अगर एक स्टेट में भी बस रहे हैं तो किसी न किसी तरह से झारखंड की सरकार का भी फेल्यूर है, क्योंकि यहाँ 6वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं। जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, वो लोग यहाँ किस तरह से बस जा रहे हैं, इस लोगों को बसने क्यों दिया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा जो है कि हम लोग इस बात को उठाना चाह रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि आपकी जो आर्थिक कमजोरी है, झारखंड अलग होने के बाद भी आज तक जितने भी हमारे सांसद और विधायक जी हैं, उन लोगों के द्वारा जो हमारे आदिवासी समाज में कितने लोगों ने बिजनेस में कितना डेवलपमेंट किया, वो आंकड़ा अगर आज देखेंगे तो कहीं ना कहीं शून्य की हम लोग को दिखता है कि हम लोग शून्य है।
और हम लोग में बिजनेस में कोई भागीदारी नहीं है। आज अगर खासकर शहर की बात करें, जमशेदपुर शहर की, तो जमशेदपुर शहर में आज हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों का कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस में कोई भी भागीदारी नहीं है। तो आर्थिक रूप से मजबूत हम लोग किस तरह से करें अपने समाज को, राजनीतिक रूप से उसको चेतना कैसे करें कि हमारे राजनीतिक में हमारे जो लीडर है उन लोगों को किस तरह से हम लोग जो कि इस चीज का हमारे लोगों को ज्ञान दे कि जो हमारे यहाँ के मूल निवासियों की बात करे, उन जैसे लीडर का समर्थन कर उनको विधानसभा में भेजने का काम करे।